सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है। आज इस न्यू मून पर हमारे आने वाले समय में क्या गाइडलाइंस, क्या ब्लेसिंग्स माँ भगवती की कृपा से अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स हैं, अपने प्रेजेंट लिविंग मास्टर्स हैं, हनुमान बाबा जी और हमारे जो भी देवदूत हैं और आदम से लेकर के आज तक की समस्त शक्तियाँ, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स और आप सबके भी स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, आपके भी ईष्ट, उन सभी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि कृपया वो आप हमें गाइड करें और वो गाइडेंस, वो ब्लेसिंग जो भी मेरे थ्रू माँ भगवती की कृपा से, माँ भोलेनाथ की कृपा से, बाबा भोलेनाथ हैं, है ना, तो शिव शक्ति हैं वो, तो उनकी कृपा तो हमें ज़रूर चाहिए। तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हुए यही करते हैं कि हमें जो भी गाइडलाइंस हैं कृपया दीजिए, जो भी ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, जो आप सबकी ग्रेस से है। तो हम चलिए फटाफट रीडिंग देख लेते हैं। बाबा की जो रेमेडी बताई थी और जो हवन बताया था रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग वीडियो डाल दिया। वो बहुत ही जल्दी में बना क्योंकि मेरे कुछ सोल फैमिली फ्रेंड्स आ गए थे और अचानक ही आ गए थे और ये भी लग रहा था कि मतलब बाबा, आज इच्छा थी बाबा की कि वो आप तक पहुँचे और आप उस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि वो माँ मतलब काली माँ के कौन से मंत्र का जाप करें, और ये लेट नाइट हमने देखा था तो मैंने माँ को सरेंडर कर दिया था क्योंकि ऑल ऑफ सडन मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली कौन सा मंत्र, क्योंकि इतने सारे मंत्रास हैं माँ के और कौन सा मंत्र, और मुझे स्पेसिफिक उनकी कोई चीज़ पता भी नहीं थी। तो माँ को सरेंडर करके 2 घंटे के बाद हमने उनको मैसेज किया कि जैसा माँ चाहेंगी, क्योंकि एक तो वो मंत्र है जो मुझे स्पिरिचुअल मास्टर से इनिशिएट हुआ है, माता का नामदान एक अलग, हाँ जी, है, जो मुझे 1994 में मिला था और माँ ने स्वयं प्रत्यक्ष होकर उनको दिया था क्योंकि उनका जीवन माँ की भक्ति में, और कहते हैं ना, उन्होंने अपना जीवन ही माँ को समर्पित कर दिया था। तो अब देखते हैं कि माँ ने क्या योजना दी है। और ये माँ, इसकी एक मंत्र की मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब इस मंत्र को ना, इसलिए नहीं कि ये मैं कह रही हूँ, नहीं, इस मंत्र को जिसने भी किया, जिसको माँ ने दी है और जिसने इसको किया है, ठीक है, देखिए चीज़ें तो ऊपर नीचे होंगी क्योंकि ये लाइफ है, लेसन्स भी हैं और हमें कार्मिक भी जो है वो क्लियर करने, और हमें नई फ्यूचर भी अपना जो है बनाना है। तो ये वो मंत्र है माँ का, माँ कालका का, ठीक है, जिन्होंने जो है उन्होंने उसको बोलते हैं ना कि एक ऊर्जान्वित करके, जैसे हम कहते हैं ना मंदिरों में मूर्ति होती हैं माँ की या किसी भी भगवान की, तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो है वो मंदिर में स्थापित किया जाता है जिससे कि सब लोगों को एक, कहते हैं कि अच्छे से अच्छा ब्लेसिंग्स मिले, है ना, जैसे होता है वैसे ही जो दीक्षित मंत्रा होते हैं, जब वो गुरु के लाइनेस से चल के आते हैं तो क्या होता है कि उनका जो काम करने का तरीका कैसा हो जाता है। जैसे देखिए, एक बंदूक में एक गोली है, ठीक है, जब वो बंदूक के अंदर डलकर उस पर गोली मारी जाती है तो वो क्या काम करती है, उसकी एनर्जी की फोर्स कितनी होती है। इंस्टेड ऑफ अगर वो खाली गोली है और बंदूक में ना डाल करके बस ऐसे ही उसको फेंक दिया जाए तो वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी, जबकि बंदूक में डालकर उसको ट्रिगर करके चलाई गई गोली, उसका पावर रेशियो क्या होता है वो हम सब जानते हैं। तो कहने के अंदर सेंस है कि वो इतनी पावरफुल हो जाती है, वो मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि उसमें गुरु की शक्ति जो है आपके साथ, जब तक आप उसको चांट करते रहते हैं, देखिए रहती तो है, लेकिन अगर आप उसको चांट करते रहेंगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा ऐसा बन जाएगी। और माँ कालका का जो ये मंत्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर इसको मैं मतलब
बहुत सारे कहते हैं ना, यहीं से मेरी बिगनिंग है। और ये आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाला है, बहुत लोगों के पास है माँ की कृपा से, और जिन्होंने भी किया है ना वो बहुत फलीभूत हुए हैं। चलिए, माँ भगवती, माँ कालका, आप बताइए, जिन्होंने आपके लिए पूछा था पहले रीडिंग कर लेते हैं, कौन सा मंत्र आप दोगे उनको, ठीक है? बेसिक वाला दोगे या कोई और मंत्र दोगे तो आप प्लीज़ बता देना, गाइड कर देना, जैसा आप देना चाहो। अगर माँ आप सबके लिए वो चीज़ देना चाहेंगी तो ज़रूर। तो चलिए 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 चलिए, आज क्या माँ बताने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? वाह, आपकी करंट एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी इतने पेंटिकल्स हैं, बट आप जो है और मोर स्किल पर काम कर रहे हैं ताकि आप और अच्छी एक ग्रोथ कर सकें। और आप जो एक कहते हैं ना वर्किंग प्रोसेस में हैं, ये देख रहे हैं, और आपके पास ऑलरेडी इतने पेंटिकल्स हैं, ऑलरेडी पेंटिकल्स हैं, और आप जो है बहुत ही फोकस होकर के उस स्किल पर काम कर रहे हैं, है ना। 8 की ऊर्जा है, और 8 हमारा सैटर्न यानी शनि का भी नंबर है। तो देखिए, सैटर्न जो है हार्डशिप लेके आता है, मतलब हार्डशिप मतलब हार्ड वर्क कराता है, लेकिन हार्ड वर्क कराता है और आप हार्ड वर्क करते हुए नेक कर्मा करते हैं ना, तो फिर शनि जो है बहुत फ्रूटफुल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो तो न्याय के हैं, ये हम सब जानते हैं, तो वो न्याय के हैं, तो न्याय भी होगा इस समय। तो कहने का मतलब है कि आप अपने हार्डशिप पर जो भी गोल कर रहे हैं आप करते जाइए, और आपकी जो ये करंट ऊर्जा है ये आपका रिज़ल्ट लेकर आएगी, जो आपके ड्रीम्स हैं। इसके बाद देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या गाइडलाइंस आ रही हैं। पेंटिकल्स ही आ गए एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी तो ऑलरेडी आ गई माँ की ग्रेस से, यानी कि आपके लिए जो न्यू मून है, हम सब के लिए, मैं भी हूँ, वो एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, और हमारे लिए गाइडलाइंस उसमें यही है कि हमको फोकस रखना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वही देख लीजिए, न्यू मून पे माँ आपको क्या क्या ब्लेसिंग दे रही है, यानी कि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि आपके भाग्य का जो पहिया है वो घूम चुका है, और आपके भाग्य में जो आपने मेहनत की है अब तक, वो जो परिस्थितियाँ आपने क्रॉस की हैं वो आपके भाग्य का आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वो किसी भी तरीके से दूसरे को नहीं मिल सकता है, जो आपका है वो आप तक आएगा। विश्वास कीजिए और क्लेम कीजिए। जय माता की, जय बाबा की खुशी हो गई मेरे को, अच्छा लगता है। और सही में आप रेमेडीज कीजिए, और वो कीजिए जो बाबा ने आपको चोला बताया है ना। और बताइए माँ, खुश हो गया मन अंदर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना ब्यूटीफुल कहते हैं ना, बस नेक कर्मा करते रहिए आप, जो जिस तरह चल रहे हैं, मेडिटेशन, प्रेयर, हार्ड वर्क, जो भी है, फोकस है, आप करते रहिए और विश्वास रखिए, होप रखिए। वाह, विज़न, आप जिस विज़न को देख रहे हैं ना, ये देखिए विज़न है, और आप ऑलरेडी जो है कुछ प्रोजेक्ट है जिन पर आप काम कर चुके हैं, और जिन पर आप दूर से देख रहे हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट रहने वाला है, तो विश्वास कीजिए कि उस प्रोजेक्ट पे आप काम कीजिए। वो प्रोजेक्ट जो है आपका जो है डेफिनेटली माँ की ग्रेस से, और ये ग्लोबल लेवल पे, यानी कि एक बड़े लेवल पर ये प्रोजेक्ट है आपका, जो कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा। आज हमारा फरी बेबी भी जो है ना माँ के साथ अलाइन कर रहा है कि होगा 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 माँ आपका बच्चा ना साथ दे रहा है, जयकारा लगा रहा है वो आपका। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की बड़ी खूबसूरत ऊर्जा है, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आप जो है आपको चैरिटी करनी है ना। गाइडलाइंस क्या आ रही हैं कि जो भी चीज़ें आपके पास आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, आपने ये देखा कि आपको चैरिटी करनी है, यानी कि आप जो भी चैरिटी वर्क करेंगे किसी भी रूप में, वो आपके जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपका फोकस है, वो कहते हैं ना आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपके भाग्य का चक्र है,
मैं ये कह सकती हूँ कि ये भाग्य का चक्र आपका रिवॉल्व हो रहा है और आपके ही पक्ष में आ रहा है। आएगा ही, माता लाएंगी, बाबा लाएंगे। और आपका जो ये विज़न है जो आप देख रहे हैं, है ना, तो आपकी कोई स्किल है या जिस पे आप काम कर रहे हो तो आप उस पर वर्क कीजिए और आप जो है चैरिटी कीजिए, क्योंकि आप जो चैरिटी करेंगे ना उससे आपके रिजल्ट जो है फ्रूटफुल होंगे। तो उसमें आप जो है, क्योंकि मेन सैटरडे का वो आया है, 8 नंबर आया है, तो आप जो है शनिवार को शनि मंदिर में दान कीजिए। देखिए, काले तिल चढ़ा सकते हैं और तेल चढ़ा सकते हैं, और ना कॉइन्स जो सिक्के होते हैं ना, आप सैटरडे को जैसे तेल सरसों का वो मिल जाता है मंदिर के आगे ही, तो आप वहाँ पे ना उनके जो जिन पे तेल चढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पर आप मुट्ठी भर के कॉइन्स ले जाइए और आप साइलेंटली जो है ना, जैसे खनकता हुआ ना, वो शनिदेव भगवान जी के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। ठीक है, और आप देखिए ये रेमेडी है और आप इसको कीजिए। वैसे फरी बेबी इतना जो है शांत बनी रहती है, लेकिन आज ये भी हैप्पी हो रही है। और बताइए माँ। देखिए भाई, मनी बहुत आने वाला है और पक्की बात है, माइजर का कार्ड है, आपने देखा है, तो बस आपके पास अबंडेंस आएगी, हर तरह की अबंडेंस आएगी। और गाइडलाइंस तो यही रहेंगी कि भाई सही जगह मनी को यूज़ करना है। तो आप अपने जो भाग्य को है ना रिसीव कीजिए, विजुलाइज कीजिए। जो भी ड्रीम लाइफ आपने देखी है, वो चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ के रिगार्डिंग है, सोल मिशन है, आपकी लव लाइफ है, मनी है, एनी काइंड ऑफ, बस आप अपने पे विजुलाइज कीजिए, होप रखिए। और ये वो टाइम है, देखिए कि जो एनर्जी चेंज जब होती है ना एकदम से, जैसे कि कहते हैं कि एक शूज़ है, आप नया शूज़ खरीदते हो तो आप उसको पहनते हो तो वो एकदम से जो होता है आपके पैर में ना फिट नहीं होता है ना। तो कई बार अभी हमको ऐसा लग रहा होता है यार ये सिचुएशन हमको कुछ टाइट सी हो रही है, लेकिन अगर आपको सच में भाग्य बदलने वाला है और आपके फेवर में आ गया है भाग्य, मनी को आप सही जगह यूज़ कीजिएगा। देखिए आज देखो मनी की अबंडेंस आ गई है, पूरी अबंडेंस है। बस आप जो भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ना उस पर अपना फोकस रखिए। ड्रीम प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा। विजुलाइज कीजिए, कहते हैं ना उस लाइफ को जो आप जीना चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए कि मैं वो लाइफ, चाहे वो कैसी भी है, वो लाइफ आप जी रहे हैं, हैप्पीनेस वाली, जॉयफुलनेस वाली, और कहते हैं ना पीस वाली, हार्मोनी वाली, और जहाँ हम अपने को कंप्लीट फील करते हैं, होलनेस फील करते हैं। डिवाइन को साथ लेके चलना है। चलिए एक और बताइए और क्या गाइडलाइंस है। प्लीज़ आज आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। माँ बाबा बताइए। ओवरऑल सच में दिल खुश हो गया। एक मतलब मनी, पेंटिकल्स मनी, और आपकी ये अर्थ, मदर अर्थ की एनर्जी है, यानी कि आपके पास सब कुछ आएगा, मेटेरियलिस्टिक और टेंजिबल, यानी कि एवरीथिंग आएगा। आपका एवरीथिंग होने वाला है कंप्लीट। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो वो बस आप होप रखिए और चलते जाइए। जो मेन होता है ना, तो वो क्या होता है कि फिर जब वो धीरे धीरे वो परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंगली, कहते हैं ना थोड़े टाइम के बाद वही जूता जो है हमको सही से आने लगता है और हम सही से वॉक करने लगते हैं। तो बस हमको जो है, कहते हैं ना एक छोटा सा पीरियड है, उसमें सही से वॉक करना है। एस ऑफ कप, भाई पूरा का पूरा कहते हैं ना ईश्वर की डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। पूरा आपके कप जो है, इमोशन जो है, देखा हमारे हर चीज़ से इमोशन जुड़े होते हैं, और आपके जो इमोशंस हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और हर दिशा से आप देख रहे हो इसके अंदर, है ना, ये जो चीज़ है ये हर, और आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और डिवाइन का हैंड जो है वो क्लाउड्स में से, यानी कि एक डिवाइनली, यानी कि ये जो है ये आपको ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहा है। ये जो इतनी बड़ी जो विक्ट्री, जो आपको ब्लेसिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है,
जो आपने कर्मा नेक कर्मा किए हैं, हार्डशिप फेस किए, उन्हें देखिए हमारे जीवन में जो भी हार्डशिप आती हैं, आपने देखा होगा कि जब कृष्ण भगवान जी और जो कुंती माँ थी, तो उन्होंने पूछा था कि भाई कृष्ण भगवान से कि इतनी हार्डशिप्स क्यों, है ना। उनके जीवन में हमने देखा कि कितनी हार्डशिप, जबकि वो कितना मतलब बहुत ही कहते हैं ना एक अच्छी माँ, अच्छी रानी। तब कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि भाई मैं ये हार्डशिप जो लाइफ में आती हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, ईश्वर के करीब लाने के लिए आती हैं। और एक चीज़ जैसे देखा आपने कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या था उनका रिजल्ट, कि वो राजा बनते हैं। तो बस आप समझ जाइए कि आपका राजा बनना है। तो जस्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ये दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए। क्लेम द एनर्जी एस ऑफ कप्स, यानी कि न्यू बिगनिंग, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, और वो डिवाइनली यानी कि ईश्वर की ग्रेस से आ रही है। और जो चीज़ ईश्वर की ग्रेस से आती है ना, कहते हैं ना कि सूर्य को ना उगने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके जीवन में भी जो न्यू बिगनिंग का सूर्य है, जो गॉड के आशीर्वाद से आ रहा है, बाबा के आशीर्वाद से आ रहा है, देखिए अपने अपने उससे डिवाइन को ले लीजिएगा, ठीक है। उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई हमको रोक सकता है, लेकिन कहते हैं ना सूरज को हमारे सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो हैप्पीनेस, नया उजाला, नई कहते हैं ना एक न्यू बिगनिंग, फुल ऑफ इमोशन, हैप्पीनेस, जॉय, एवरीथिंग, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा है। 3 कार्ड पेंटिकल्स के हैं, ठीक है। और माइजर कार्ड आप तो देख ही रहे हैं। तो मतलब बाबा माँ सब देखिए भाई, मनी तो फिर बल्ले बल्ले होने वाली है, ठीक है। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि, और वो भी बड़े लेवल से, क्योंकि ये कार्ड हमको बता रहा है कि बहुत बड़े लेवल से आप जो भी आपके पास हैं चीज़ें, लेकिन आप बड़े लेवल से अपने पैशन को, अपने वर्क को फोकस करके दूर दृष्टि से देख रहे हैं कि वो फ्यूचर उसका कैसे, जैसे कहते हैं ना हम दूर रख करके कोई योजना, कोई स्ट्रेटेजी उसके ऊपर, तो बस आप जो है उसके बारे में वो काम आप कर रहे हैं तो करते रहिए, और नहीं किया है तो आप कर दीजिए। इसी के साथ ही एक ब्लेसिंग कार्ड भी ले लेते हैं शिवा ऑरेकल से, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो हैं। जस्ट बताइए माँ शिव बाबा, क्या ब्लेसिंग्स हैं ये जो सोल फैमिली है हम सब के लिए आपके न्यू मून पे। देखिए न्यू मून वैसे भी बिगनिंग का ही है, तो आप सोच लीजिए कि आप बस अब कहते हैं ना कलाएं बढ़ती हैं, जैसे मून का धीरे धीरे एक फेस होके बढ़ता है ना, ठीक है। तो वो हमने सत्यनारायण की कथा, भगवान की कथा सुनी है कि जो एक वो होते हैं पंडित होती है, उनकी पुत्री कलावती होती है, तो वो चंद्रमा के समान बढ़ती है, 16 कला संपूर्ण होती है। यानी कि 16 कला का मतलब क्या है कि हमारे लाइफ के जो भी, यानी कि आपने देखा कि फुल मून पे कितना ब्यूटीफुल हो जाता है। बस आपने वो अपने लाइफ में वो जो फुल मून है ना, पूर्णिमा का चांद, वो कितना खूबसूरत होता है, रोशनी से भरा होता है, उसकी 16 कलाएं वो संपूर्ण होता है। तो आप भी समझ जाइए कि आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बस ये फुल मून वाला है, और इसको ज़रूर आप क्लेम कीजिए। मगर आप कहते हैं ना बिना फेथ के ना एक्शन, मतलब फेथ है और आपने एक्शन नहीं लिया किसी भी चीज़ में, तो गॉड कहते हैं कि फेथ जो है वो मतलब मरा हुआ है। कहने के अंदर सेंस है कि वो वर्क उतना नहीं करता, इवन करेगा ही नहीं कि आपके पास फेथ है। लेकिन जब आप फेथ भी रख रहे हैं और आप प्लस एक्शन भी कर रहे हैं, यानी कि जो गाइडलाइंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, मेडिटेशंस हैं, और अपने गोल पर, अपने वर्ल्डली चीज़ों को भी आप करते जा रहे हैं, तो आपके लिए हर चीज़ फ्रूटफुल होगी, और वो बहुत ही कहते हैं ना डायनेमिक तरीके से होगी। माँ बाबा, हनुमान बाबा, शिव बाबा, आपके जो भी इष्ट हैं, एंटायर यूनिवर्स, एक्चुअली ये ग्रेस जो है एंटायर यूनिवर्स है। जब देखिए हम एक लंबी कहते हैं ना वो चीज़ करके निकलते हैं बाहर, और हम उनमें अपने कर्मों को, देखिए सारा खेल कर्मों का है, नेक कर्मों का, ठीक है, अच्छे कर्मों का, जो गॉड को प्लीज़ करते हैं, है ना, उस चीज़ को। अब देखिए हर वक्त नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना आटे में नमक तो चल जाता है, उसमें भी हम फॉरगिवनेस रखें, अपने पे काम करें, है ना। तो अब उतना तो गॉड कहेंगे कि भाई चलो एज ए ह्यूमन है, बट हमको ये नहीं करना कि भाई पूरा आटा ही जो है नमक जो से भरपूर कर दे, है ना। वो कहते हैं ना आटे में नमक मिलाना है, हमें नमक में आटा नहीं मिलाना। तो हमको बस वो अपने पे काम करते रहना है। देखिए आटे में अगर हम
थोड़ा नमक मिलाते हैं ना तो वो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं ना, सिली सिली मिस्टेक्स, तो क्या होता है कि गॉड हमको और बढ़ाते हैं और लर्निंग होती रहती है हमारी। और आपको भी पता है कि ये जिग जैग जो है इसका मतलब है हम चल रहे हैं। वाह, आदि योगी। देखिए शिव बाबा ना, ब्लेसिंग ऑफ योगी नॉलेज देखा आ गया। पता है योगी नॉलेज, आप सोचो भगवान शिव की ब्लेसिंग्स हैं और उनकी नॉलेज आपको मिलेगी, सत्य की नॉलेज आपको मिलेगी, सत्य आपके सामने आएगा, मतलब प्रकट होगा वो आपके जीवन में, आप देख पाएंगे। कहते हैं ना ईश्वर के प्रकाश में आप सब चीज़ों को देख पाएंगे क्लियरिटी के साथ। कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। और इस ट्रू नॉलेज को गेन करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए भगवान शिव को जो है उनको आदि योगी है ना मानते हैं। तो योग की यानी कि ईश्वर से योग, स्वयं से योग जो करने की विजडम है ना। हम ईश्वर को कब जान पाएंगे, हम सत्य को कब जान पाएंगे, जब हम अपने इनर सेल्फ से हमको योग लगाना होगा, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द गॉड रियलाइजेशन। और जब हमें गॉड का रियलाइजेशन हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा। तो बस इसी के साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल कहते हैं ना ईश्वर की दिव्य ऊर्जाओं के साथ, और आप अपने इनर सेल्फ से आप जुड़िए, कनेक्ट होइए, ठीक है, ताकि आपको ट्रू नॉलेज मिले। और आप जो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो गॉड ने आपके लिए रखी हैं, एक्चुअली वो तो ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं, बट हमारे सामने जब आएंगी तो हम उनको अच्छे से रिसीव कर सकें। और इसी के साथ ही मैं माँ भगवती और आदि योगी शिव भगवान जी से, देखिए कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स आई है कि आप ट्रूथ की नॉलेज गेन करें। और हनुमान बाबा जी की कृपा से आप सारे जो कहते हैं ना, आपको एक स्ट्रेंथ मिले, माइंड की स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ मिले। और आप जो है इस न्यू मून पर माँ कालका हैं, उनकी भी ब्लेसिंग रिसीव कीजिए। जो मेरी माँ कालका हैं, जो आपकी माँ कालका हैं, जो हमारी सबकी माँ कालका हैं। और देखिए जब मैं लाइफ के उतार चढ़ाव पे थी ना, तो मैंने माँ को ही सरेंडर किया था और माँ ने जो है मेरा हाथ थाम लिया था। तो देखिए ये माँ कालका हैं और इन्हीं का दीक्षित मंत्रा जो है मुझे मेरे मास्टर ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने, कहते हैं ना माँ की ग्रेस से दिया। और एक अद्भुत, कहते हैं ना हम तो इस काबिल नहीं हैं, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, पर माँ ना अपने बच्चे को काबिलियत को नहीं देखती, वो सिर्फ अपने बच्चे को, उसकी शरण में अगर हम चले जाते हैं ना तो वो हमको संवारती है, निखारती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम उसके सुख वैभव, उसके आशीर्वादों, उसकी ब्लेसिंग्स उसको रिसीव कर सकें, उस एबंडेंस को, उस जॉय को, उस हैप्पीनेस को। कहते हैं जो हम कहते हैं ना 3D वर्ल्ड में रहकर हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसी के साथ ही एक ब्यूटीफुल सी हैप्पी न्यू बिगनिंग ऑफ एस ऑफ कप्स आप सबके जीवन में। माँ बाबा की कृपा से आप इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। जय माँ भवानी, जय माँ काल।